आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में प्रदेश के पहले गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी सेवा का किया शुभारंभ। कहा, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में है अधिक संभावनाएं। मुख्यमंत्री ने दिए प्रयागराज में महाकुंभ 2025 से पहले गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल ग्रेटर नोएडा में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 8वें स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा, सरकारी अस्पतालों में सभी चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करा रही है राज्य सरकार। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में पिपरी भटहट स्थित प्रदेश के पहले गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष विश्वविद्यालय में परंपरागत चिकित्सा पद्धति के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों का इलाज करेंगे। उन्होंने कहा कि आधुनिक चिकित्सा के साथ परंपरागत आयुष पद्धतियों से संपूर्ण आरोग्यता प्रदान करने की दिशा में भी तेजी से कदम बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यधिक संभावनाएं हैं। आयुष विश्वविद्यालय हेल्थ टूरिज्म में नए अवसर देगा। आज यहाँ पे ओपीडी प्रारंभ हो गई है, यानी अब यहाँ पे मरीज देखे जाएंगे और बहुत शीघ्र जब भवन तन करके तैयार होंगे अगले 6-8 महीने में, तो यहाँ पर आयुर्वेद की पद्धति से, होम्योपैथ की पद्धति से, यूनानी पद्धति से, सिद्धा की पद्धति से, योग और नेचुरोपैथी की पद्धति से उपचार की बेहतरीन सुविधा भी देने का एक कार्य यहाँ से प्राप्त होने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश एक जिला एक मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिर्फ गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। अब गोरखपुर में एम्स भी स्थापित हो गया है। साथ ही देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं। वहीं महाराजगंज और संत कबीर नगर में मेडिकल कॉलेज बनने की प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होगा। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि आज पूरी दुनिया हजारों वर्ष पुरानी आयुर्वेद, योग, ऋग्धा, सिद्धा जैसी चिकित्सा पद्धतियों को स्वीकार कर रही है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी विधा है और कोरोना काल में दुनिया को एक बार फिर इसका लोहा मानना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी सेवा का शुभारंभ करने के बाद आयुर्वेद विभाग, बाल विकास परियोजना, आजीविका मिशन के स्टॉलों का अवलोकन किया और वहां प्रदर्शित उत्पादों की जानकारी ली। उन्होंने निर्माणाधीन आयुष विश्वविद्यालय परिसर तथा विश्वविद्यालय के मॉडल का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री यूपीडा के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वहां जिलाधिकारी नियमित रूप से इन कार्यों की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्लस्टर विकसित कर रही है। राज्य में निवेश का एक बेहतर माहौल विकसित हुआ है। श्री योगी ने कहा कि 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए प्रदेश में पर्याप्त लैंड बैंक मौजूद हैं। हमें अपने लैंड बैंक को और मजबूत करना होगा। मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य को प्रयागराज में महाकुंभ 2025 से पहले दिसंबर 2024 तक पूरा करने के अधिकारियों को निर्देशित किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक पहुंचने की मंजूरी दे दी है।
कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि हर पंचायत में 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों, व्यवहारिक डेयरी सहकारी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये तीनों समितियां अगले 5 वर्षों के दौरान स्थापित कर दी जाएंगी। श्री ठाकुर ने कहा कि इससे आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना और आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे सहकारी क्षेत्र में मजबूती आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में आसानी होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR news_GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य सरकार राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। गौतम बुद्ध नगर में कल राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा के 8वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री पाठक ने कहा कि संस्थान में हर गरीब को आसानी से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके तथा उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए राज्य सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है। चिकित्सा संस्थान को और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, उसको हर संभव हम पूरा करेंगे। आपने कोविड काल में अच्छा काम किया है, सामान्य दिनों में भी ओपीडी आपकी अच्छी है। प्राइवेट में मरीज जाकर के फिर वहां से ऊब करके आपके पास आता है, तो आप इतना प्रचार प्रसार अपने माध्यमों से करें, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करें कि प्राइवेट में आसपास का कोई मरीज जाए ही ना, सर्वाधिक मरीज आपके पास आए और उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करें। हम सब जानते हैं कि नोएडा के आसपास पूरे देश और दुनिया के लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड 2023 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। पहली पाली सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक होगी। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी, जो शाम 5:30 बजे समाप्त होगी। हाई स्कूल की परीक्षाएं 3 मार्च तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 4 मार्च को समाप्त होंगी। यूपी बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष 58 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है। प्रदेश के सभी जनपदों में परीक्षाओं को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र में स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में 2 दिवसीय रामायण कॉन्क्लेव का गंगा पूजन आरती के साथ शुभारंभ किया। इस अवसर पर कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम का धार्मिक महत्व है। यह स्थान भगवान राम और निषाद राज के मिलन के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार पूरा सहयोग कर रही है। श्री मौर्य ने कहा कि अयोध्या में वर्ष 2024 में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, इसलिए अयोध्या, चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राम वन गमन पथ के मार्गों को सुगम बनाया जा रहा है। वाराणसी में कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा कल किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस अवसर पर श्री शाही ने कहा कि कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। साथ ही समय समय पर कृषि गोष्ठियों और मेलों के माध्यम से किसानों को उन्नत खेती के बारे में उचित जानकारी भी दी जा रही है। इस दौरान कृषि मंत्री ने तरल जैव उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में प्रदेश के पहले गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी सेवा का किया शुभारंभ। कहा, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में है अधिक संभावनाएं। मुख्यमंत्री ने दिए प्रयागराज में महाकुंभ 2025 से पहले गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल ग्रेटर नोएडा में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 8वें स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा, सरकारी अस्पतालों में सभी चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करा रही है राज्य सरकार। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा आज से शुरू।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।